एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई हाईटेक लाने की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लाकर हिंदुस्तान में कोई असेट्स बनाने की जरूरत नहीं। ये अकेला एक और एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत कम पूंजी निवेश से काम शुरू करा सकता है और इसी क्षेत्र में व्यापार बहुत भयंकर हो सकता है और मुनाफे बहुत भयंकर हो सकते हैं। आप तो स्वयं जानते हैं, आप LIC में काम करते हैं। LIC जब शुरू हुआ 1956 में भारत में, तो 5 करोड़ रुपए की पूंजी से यह व्यापार शुरू हुआ था और 5 करोड़ की पूंजी निवेश करके भारत सरकार ने जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया, आज उसमें हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करके 1,25,000 करोड़ रुपए की पूंजी जमा की हुई है। इस बात का अर्थ जरा गहराई से समझिए कि जो व्यापार हमारे देश में 5 करोड़ रुपए से शुरू हुआ, माने 5 करोड़ रुपए के इनिशियल पेड अप कैपिटल पर LIC का काम शुरू हुआ और आज उस LIC के पास फंड्स के रूप में हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करते हुए 1,25,000 करोड़ रुपए दे रखा है जो आपके पास जमा है। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान के लोगों के मन में बचत करने की बड़ी भारी मन में संकल्प शक्ति है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तानी आदमी बचत करता है और अपने किए गए खून पसीने की कमाई के बचत को आपके पास रखता है। और आप भी क्या करते हैं, क्योंकि आप इस राष्ट्र के लिए बने हैं और ये राष्ट्र आपका है, आप इस राष्ट्र के हैं, तो आपके पास जो इस तरह की बचत आती है वो आप हिंदुस्तान के ही विकास के काम में लगाते हैं। मैं देख रहा था कि इसी LIC ने हिंदुस्तान के विकास के काम में विद्युत के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसी तरह से पानी के क्षेत्र में, माने हिंदुस्तान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो उसके लिए 10-12 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, गृह के काम के लिए, हाउसिंग के काम के लिए। मैं कुल मिलाकर देख रहा था कि हिंदुस्तान की सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए LIC ने लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक किया। माने लोगों की कुल जमा पूंजी आपके पास 1.25 लाख करोड़ है और वही जो पूंजी लोग जमा करते हैं उसी में से आपने अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जो देश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए है, उनको बिजली की सुविधाएं देने के लिए, पानी की सुविधाएं देने के लिए। इसका माने ये है कि LIC जैसी कंपनियां या GIC जैसी कंपनियां या सर्विस सेक्टर की हिंदुस्तानी कंपनियां इसी देश के विकास के काम में अपना पैसा लगाती हैं। और मैंने ये भी जाना और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जितना मुनाफा कमाते हैं उसमें से सिर्फ 5% भारत सरकार को जाता है, 95% मुनाफा आपके जो पॉलिसी धारक हैं उन्हीं में बट जाता है। तो जो कंपनियां 95% अपने मुनाफे का पूंजी धारकों में बंटवारा करती हों, ऐसी कंपनियों के क्षेत्र में अगर विदेशियों को घुसाया जाएगा तो आप सोचिए कि क्या होगा इस देश का। जो मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है कि बीमा के क्षेत्र में अगर विदेशी कंपनियों को घुसाया भारत सरकार ने, तो हमारे देश की जनता की ये खून पसीने की कमाई की जो पूंजी है, जिसको हम डोमेस्टिक सेविंग्स कहते हैं, ये डोमेस्टिक सेविंग्स हिंदुस्तान के लोगों की जो आपके पास रखी हुई है, दुर्भाग्य से ये सारी की सारी डोमेस्टिक सेविंग्स अगर विदेशियों के हाथ में चली गई, तब हिंदुस्तान के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। आप जानते हैं कि दुनिया के जिन देशों ने भी सच्चा विकास किया है वो अपने देश की घरेलू बचत को ध्यान में रखकर किया है। आप दुनिया के किसी भी विकसित देश का उदाहरण लीजिए, जैसे चीन का उदाहरण लीजिए। चीन ने आज तक 50 साल में जितनी भी तरक्की की है, उस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान चीन के लोगों के घरेलू बचत का रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स का रहा है। आज दुनिया में अगर कोई एक और एक देश ऐसा है जहां पर डोमेस्टिक सेविंग्स सबसे ज्यादा है तो उसका नाम है चीन। चीन का एक साल का जो सारा का सारा GDP होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सारा उनका वैल्यू होता है, उसका 36% वहां सेविंग्स होती हैं। तो चूंकि उन्होंने अपने
जो उत्पादन हो रहा है पूरे राष्ट्र में चीन के, वहां की उत्पादन के 36% तक के स्तर तक उन्होंने घरेलू बचत बनाई है और उस बचत ने चीन का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम हिंदुस्तानी लोगों को यह बात गंभीरता से समझनी चाहिए कि कल को हमें भी अगर स्वावलंबी विकास करना हो, स्वदेशी आधारित विकास करना हो, तो यही घरेलू बचत है जो हमारे देश के काम में आ सकती है। कोई विदेशी कंपनी हमारा विकास करने के लिए नहीं आ सकती। हम हमारी पूंजी से ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुनिया भर का नियम है कि आपका घर बनाने के लिए कोई विदेशी नहीं आएगा। आपको अपना घर बनाना है तो अपने अभिक्रम से, अपनी ताकत से बनाना होगा। ये विदेशी कंपनियां जो आएंगी वो भारत का विकास करने के लिए नहीं आएंगी। ये विदेशी कंपनियां आएंगी वो भारत से संपत्ति लूट कर ले जाने के लिए आएंगी। वो भारत का विकास करने नहीं आएंगे, वो अपना विकास करने के लिए इस देश में आएंगे। और उनको दिखाई दे रहा है कि यह बीमा का क्षेत्र इतना लाभ देने वाला क्षेत्र है कि बहुत कम पूंजी निवेश पर इसमें इतना भयंकर मुनाफा हो सकता है। आज LIC का कुल मुनाफा साल का 30-35 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। तो अमेरिकन कंपनियों को यह दिखाई दे रहा है कि 5 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से LIC नाम की कंपनी हिंदुस्तान में 40 साल के अंदर अगर 30-35 हजार करोड़ रुपए का कुल मुनाफा कमा सकती है, कुल आय अपनी दिखा सकती है, तो अमेरिकन कंपनियां इस क्षेत्र में अगर घुस गई तो कितने हजार करोड़ रुपए का मुनाफा उनको हो सकता है। इस दृष्टि से अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां हिंदुस्तान में घुसना चाहती हैं और दुख मुझे इस बात का है कि हमारे ही देश के नेता उनको इस काम में मदद कर रहे हैं और हिंदुस्तान में घुसाने के लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं और संसद में एक ऐसा विधेयक लेने जा रहे हैं जो विधेयक के आधार पर हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा और विदेशी लूट का एक नया अध्याय इस देश में और बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। इसलिए यह गंभीर बात है हम सबको सोचने के लिए। और मुझे यह लगता है कि आज हमने अगर पूरी ताकत लगाकर इस तरह की चीजों को नहीं रोका तो कल जानते हैं क्या होगा। आज वो बीमा के क्षेत्र में घुस रहे हैं, कल बैंकों के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर शिक्षा के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर दुकानदारी के क्षेत्र में भी घुस जाएंगे, फिर छोटी मोटी जितनी सेवाएं हिंदुस्तान में है सब में विदेशी घुस जाएंगे। एक तरफ तो पूंजी के क्षेत्र में घुस चुके हैं, वो शेयर बाजार में तो घुस ही चुके हैं विदेशी, अब सेवा के क्षेत्र में घुसने की तैयारी है, वस्तुओं के क्षेत्र में सरकार उनको घुसा ही रही है। और मुझे जो दुख होता है ये जानते हुए कि अगर ये सारे के सारे क्षेत्र विदेशियों के हाथ में ही चले जाएंगे तो हम हिंदुस्तानियों को फिर क्या करने के लिए बचेगा। ये हम सबके लिए एक गंभीर प्रश्न है और ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राष्ट्र की आर्थिक आजादी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है।